हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में, बगअप क्लासेस में। आइए देख लेते हैं डेली करंट अफेयर्स। तो आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के द्वारा स्पॉन्सर किए गए रिजोल्यूशंस जो कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पर हैं, यानी कि वो न्यूक्लियर जो वेपन है उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया है इंडिया ने। तो आपको बताना है वो कौन से दो भारत के द्वारा जो प्रस्ताव रखे गए हैं वो कौन से हैं और कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने उनको अपनाया है, अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो आपके सामने है आंसर, देख सकते हैं। तो आंसर है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा। और जो दो इंडिया द्वारा स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन है वो उनमें से पहला है कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, परमाणु के हथियारों पर प्रतिबंध। और दूसरा है रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर अंडर द न्यूक्लियर वेपन क्लस्टर। तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके अंडर क्या होगा, इनका जो न्यूक्लियर डेंजर है उनको कम किया जाएगा भारत के द्वारा। जो नुकसान होता है न्यूक्लियर के थ्रू, खतरा है, उस खतरे को कम करने की बात भारत द्वारा कही गई। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन की एक ब्रांच है। यूनाइटेड नेशन, जैसा कि आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसका काम क्या है, रिकमेंडेशन है, रिकमेंड करती खाली है। ठीक है, रिकमेंड करती है ये कंट्रीज को इंटरनेशनल इश्यूज पर। और ये खाली ये पूरे यूनाइटेड नेशन की सारी बॉडीज में से ये एक ऐसी बॉडी है जिसका जो हर एक मेंबर है, हर एक मेंबर, एवरी मेंबर अलाउ किया जाता है वोट करने के लिए, अलाउ किया जाता है वोटिंग के लिए और रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, और जो इसके जो रिकमेंडेशन है ये एनफोर्सेबल नहीं है, आप सबको मालूम है। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट है वोल्कान बोस्किर, वोल्कान बोस्किर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। विच कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। कौन सी कंट्रीज है जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के अंडर आती हैं। तो पर्शियन गल्फ की अरब स्टेट्स हैं जो कि इस कॉपरेशन के अंडर आती हैं। पर्शियन गल्फ, आप पर्शिया की खाड़ी तो जानते ही हैं। तो पहले कंट्रीज देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन कहाँ पर है पर्शियन गल्फ। तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब स्टेट्स। ठीक है, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, यूएई। तो ये एक कॉपरेशन है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। ठीक है, ये क्या करते हैं, सब ट्रेड करते हैं आपस में। और ये एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन है। ये जो है एक यूनियन है। ठीक है, ये जो इन सब की जो गवर्नमेंट है, इन सब देशों की गवर्नमेंट है, उन सब से मिलकर ये काउंसिल बनाई गई है। ठीक है, और देश मैंने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। आप यहाँ से थोड़ा देख सकते हैं, ये पर्शियन गल्फ है, ये है गल्फ की खाड़ी, और ये खाड़ी के देश हैं सारे। ये कुवैत है, सऊदी अरेबिया, ये बहरीन, ये कतर, ये यूएई और ये ओमान। ठीक है,
अगला देख लेते हैं। आपको बताया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है, कंप्राइजेज द ट्रॉपिकल वेट वाटर्स ऑफ द इंडियन ओशियन, ठीक है। इंडियन पैसिफिक रीजन शामिल करता है ट्रॉपिकल वाटर ऑफ द इंडियन रीजन, ठीक है। द वेस्टर्न सेंट्रल पैसिफिक ओशियन जो हमारा है इंडियन ओशियन पैसिफिक रीजन है, क्या वो वेस्टर्न और सेंट्रल पैसिफिक ओशियन को भी शामिल करता है, और क्या इसमें इंक्लूड है टेम्परेट और पोलर रीजन ऑफ द इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन। तो आपको बताना है जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है और प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो उसका टेम्परेट जोन आता है क्या उसके अंदर, ठीक है, टेम्परेट जोन आता है क्या, इट इंक्लूड टेम्परेट एंड पोलर रीजन, ठीक है। तो आपको बताना है इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर है ए एंड बी, ठीक है, इसका आंसर है ए एंड बी। तो सी इसका फॉल्स है, आंसर गलत है। ये इंक्लूड नहीं करता है टेम्परेट और पोलर रीजन को ऑफ इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन, ठीक है। ये यहाँ से देख सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन यहाँ से देख सकते हैं आप, ये पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है। ये सोमालिया, ठीक है, ये है अफ्रीका, ठीक है, ये आ गए गल्फ कंट्रीज, ये इंडिया, और ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, इंडो पैसिफिक रीजन। ऑस्ट्रेलिया से देखिए थोड़ा सा राइट से होता हुआ, ऊपर से होता हुआ, ये इंडो पैसिफिक रीजन है। तो इसके अंदर पोलर रीजन और टेम्परेट रीजन शामिल नहीं है, ठीक है। पोलर रीजन ऑफ इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, तो पैसिफिक ओशियन के कौन सा टेम्परेट रीजन और पोलर रीजन शामिल इसमें नहीं है। यहाँ से देख सकते हैं टेम्परेट रीजन, ये टेम्परेट है, ये टेम्परेट है, और ये पोलर है, ये पोलर रीजन है। तो ये जो इतना इतना हिस्सा है वो इसमें शामिल नहीं है, टेम्परेट रीजन और पोलर रीजन, ठीक है। वो इस हिस्से को कवर कर रहा है, इस हिस्से को, ठीक है। ये यहाँ से वो कवर कर रहा है। ये देखिए ये वाला हिस्सा है जो मैंने आपको बताया, वो यहाँ से, ये नहीं है, इधर वाला नहीं है, ये नहीं है, यहाँ से है वो, और वो यहाँ से यूं आ रहा है, यहाँ से आ रहा है वो। अगला देख लेते हैं कि उस पद्म भूषण प्राप्त करने वाले लेजेंडरी वॉयलिनिस्ट का नाम बताना है। वॉयलिन बजाते थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है, आपको नाम बताना है उनका। तो उनका नाम है तिरुपुनितुरा नारायणन कृष्णन, ठीक है, टी एन कृष्णन शॉर्ट में नाम याद रखेंगे, टी एन कृष्णन, जो कि वॉयलिन लेजेंडरी थे, वॉयलिन प्लेयर, उनका हाल ही में निधन हो गया है। He also served as the Dean of the School of Music and Fine Arts, University of Delhi। ठीक है, स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में उन्होंने वो डीन रह चुके हैं, ठीक है, याद रखेंगे टी एन कृष्णन। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ठीक है, याद रखेंगे। देखेंगे इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं 2020 और 23 तक वो रहने वाले हैं, 2020 से 23 तक। तो मिस्टर दुआर्ते पाचेको, पुर्तगाल, पुर्तगाल के हैं ये, मिस्टर डुआर्ते पाचेको। क्या है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल पार्लियामेंट, ये एक विश्व संगठन है, ठीक है, विश्वव्यापी संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, जो राष्ट्रीय पार्लियामेंट होती है, जैसे हमारी पार्लियामेंट है इंडिया की, ऐसे दूसरे देशों की पार्लियामेंट है, सब वो सारी पार्लियामेंट्स की एक संगठन है। 1889 में ये एस्टेब्लिश हुई थी, स्थापित हुई थी, कैसे, इंटर पार्लियामेंट्री कांग्रेस के नाम से। नेशनल पार्लियामेंट्स में जो है 179 कंट्रीज शामिल हैं आउट ऑफ 193,
टोटल 193 कंट्रीज हैं, ठीक है। उनमें से कितने शामिल हैं 193 में से 179, वाइल 30 रीजनल, तो उसमें से 13 रीजनल क्या है, 13 रीजनल पार्लियामेंट्री असेंबली है, ठीक है, आर एसोसिएट मेंबर है। वो 13 रीजनल पार्लियामेंट्री है, जो क्षेत्रीय पार्लियामेंट्री असेंबली है वो एसोसिएट मेंबर्स हैं, ठीक है। और मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ आपको। अभी 2019 में अक्टूबर में 2019 में अक्टूबर में इसकी 141 मीटिंग हुई थी, 141वीं मीटिंग कहाँ पर हुई थी याद रखना है, सर्बिया में, सर्बिया में हुई थी इसकी मीटिंग, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। इसका स्लोगन है, और मैं आपको बताता हूँ, इसका स्लोगन है, स्लोगन इसका याद रखेंगे, फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन, ठीक है, याद रखेंगे, डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन। एक बहुत ही जानकारी की बात, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आईपीयू और यूनाइटेड नेशन मिलकर एक आईपीयू एंड यूनाइटेड नेशन मिलकर एक बाई एनुअल मैप निकालते हैं, बाई एनुअल साल में 2 बार मैप निकालते हैं वुमेन इन पॉलिटिक्स का, वुमेन पॉलिटिक्स, वुमेन इन पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स में वुमेन की संख्या कितनी है और क्या रेशियो है उनका मेल्स के साथ, ठीक है। तो ये मैप कौन निकालता है, आईपीयू और यूनाइटेड नेशन का कोलेबोरेशन। अब आपको बताना है अग्रणी रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, जो भारत की अग्रणी रिवर है उस किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा नदी की, याद रखेंगे, कृष्णा नदी की ये ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है, तमखाड़ी विलेज इन खानपुर तहसील ऑफ सांगली डिस्ट्रिक्ट, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र से ही आपको कृष्णा रिवर देखने को मिलेगी, ठीक है। नासिक से इसका ओरिजिन है कृष्णा रिवर का, याद रखेंगे। इट ऑल्सो हैज अ ट्रिब्यूटरी और कॉल्ड महाकाली, ये महाकाली की भी सहायक नदी है, कौन, अग्रणी रिवर, ठीक है। और देखिए ये अभी अग्रणी रिवर क्या हुआ था, गायब हो गई थी, मड इसके अंदर बहुत कीचड़ और मिट्टी और झाड़ियां जमा हो गई थी, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ है, अभी यहाँ जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स ने अवार्ड दिया है महाराष्ट्र के एक फार्मर को, ठीक है, महाराष्ट्र के एक फार्मर को जो सांगली के रहने वाले हैं उनको अवार्ड दिया है, संपत राव, उनका नाम है संपत राव। संपत राव ने क्या किया, इसको फिर से नदी को खोदा, पहले तो खोदा और फिर इसको पुनर्जीवन दिया, नदी को रेजुवनेट किया, इस पूरी नदी को, ठीक है। जो अग्रणी रिवर है इसको पूरा, इसके अंदर से कीचड़ हटाया, पूरा झाड़ियां हटाई और फिर से इसको नया जीवन दिया, इसलिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स ने संपत राव को क्या किया, अवार्ड दिया है, ठीक है। तो याद रखेंगे संपत राव। विच सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लॉन्च्ड प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ इनिशिएटिव, तो आपको बताना है कौन से शहर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया ये इनिशिएटिव, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ, तो देहरादून, ठीक है, याद रखेंगे, देहरादून। तो प्लास्टिक के यूज़ को कम करने के लिए, ये अवेयरनेस फैलाने के लिए कि प्लास्टिक का यूज़ कम होना चाहिए, और कोविड-19 है इससे दोनों जो ये इनिशिएटिव शुरू हुआ है
तो जो दोनों हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, आज की मेन प्रॉब्लम्स है प्लास्टिक की भी, हाले जो प्लास्टिक की आज ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है, हालेलुया, हीट जो हीट आइलैंड की भी समस्याएं बढ़ रही हैं, तो प्लास्टिक में उसका एक बहुत ही मेन योगदान है। इसलिए प्लास्टिक भी कम हो जाएगी और मास्क भी लोगों को मिल जाएंगे। तो देहरादून याद रखिएगा नेम। ये देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं, माय गवर्नमेंट लॉन्च्ड द कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज इन कोलैबोरेशन विथ विच ऑर्गेनाइजेशन। माय गवर्नमेंट एक पोर्टल है, आपको पता होगा, उसने लॉन्च किया कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज इन कोलैबोरेशन विथ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसने श्री शक्ति चैलेंज कोलैबोरेशन शुरू किया, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महिला ने। यहाँ देखेंगे 8वीं मीटिंग हुई है अभी, इंडिया यूएई हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट हैज चेयर्ड बाय द विच पॉलिटिकल लीडर। आप बताएंगे, 8वीं मीटिंग हुई है इंडिया यूएई हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स, ठीक है। तो आपको बताना है, ये जो हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स मीटिंग अभी इंडिया की और यूएई की हुई है, उसको किसने चेयर कराया है? वो है हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने। याद रखेंगे, इंडिया और यूएई हाई लेवल जॉइंट कमीशन, हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स इन्वेस्टमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इसको किसने चेयर किया है 8वीं मीटिंग को? पीयूष गोयल जी ने, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था ये हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स, कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 2012 में, ठीक है, याद रखेंगे 2012 में ये स्टार्ट हुआ था। जो हमारे इकोनॉमिक टाइज है इंडिया के बीच में और यूए के बीच में, ठीक है, इनको स्ट्रेंथन करने के लिए, इनको मजबूत करने के लिए, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ था 2017 में, जनवरी 2017 में, ठीक है। इसी के अंडर हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स जो थी 2017 की मीटिंग में, उसके अंदर क्या हुआ था? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ था, याद रखेंगे। भारत संयुक्त अरब अमीरात उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किस भारतीय राजनीतिक नेता ने की? पीयूष गोयल जी ने, ठीक है। अंतरिक्ष कॉरपोरेशन इज द कमर्शियल आर्म ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अंतरिक्ष कॉरपोरेशन किस संगठन का वाणिज्यिक हाथ है? वाणिज्यिक, कमर्शियल आर्म, इसरो का, याद रखेंगे, इसरो का। और जो ये अंतरिक्ष कॉरपोरेशन है वो किसके अंडर काम करता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, बेंगलुरु में, ठीक है। अगला देखेंगे, एज पर द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एसर, तो आपको बताना है एसर 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने परसेंट जो सर्वे किया है अभी गांव के बच्चों का, ये रूरल चिल्ड्रन है, रूरल गांव के, तो इनको बताना है कि आपको इन कितने परसेंट बच्चे ऑनलाइन क्लासेस तक इनकी एक्सेस हो पाई है, पहुंच हो पाई, तो केवल 11% बच्चे गांव के बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, किसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? एसर, ठीक है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एसर, याद रखेंगे, एसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।